In this video, we study Everyday Science of Class 2, Chapter 1, Plants Around Us. In this chapter, we study about plants. Plants means पेड़ पौधे. इस पाठ में हम लोग हमारे चारों ओर के पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम लोग चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को समझते जाएंगे. तो सभी बच्चे बुक पे देखेंगे. प्लांट्स अराउंड अस. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. वी सी मैनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. सम प्लांट्स आर स्मॉल, सम आर बिग, टॉल एंड स्ट्रॉन्ग. हम अपने पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे देखते हैं सभी जीवित पेड़ पौधे हैं, सभी लिविंग हैं. हम हमारे चारों ओर तरह तरह के पेड़ पौधों को देखते हैं. जैसे कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ छोटे से कुछ बड़े होते हैं. तो वैसे पेड़ पौधों को क्या कहते हैं उसके बारे में हम लोग इस पाठ पे जानेंगे. अब आगे काइंड्स ऑफ प्लांट्स. हर्ब्स. वेरी स्मॉल एंड सीजनल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. दे हैव सॉफ्ट स्टेम्स. हर्ब्स जनरली live only for one season. They are vegetables and food grains. हमने अभी बताया कि हमारे चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर तरह तरह के पेड़ पौधे होते हैं. कुछ बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ मजबूत होते हैं, तो कुछ छोटे होते हैं. उसी में से एक टाइप्स ऑफ प्लांट्स है जिसे हम हर्ब्स कहते हैं. और ये जो हर्ब्स हैं वो कुछ स्पेशल सीजन में ही पाया जाता है, स्पेशल सीजन में ही उगता है. और ये बहुत छोटा होता है. और इसका जो तना होता है, इसका जो स्टेम मीन्स तना, स्टेम जो होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नाजुक होता है, जो तुरंत टूट जाता है. और ये स्पेशल सीजन में ही उगता है और उस सीजन तक ही ये जीवित रहता है. उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है, मीन्स मर जाता है. जैसे इस स्पेशल सीजन मीन्स स्पेशल मौसम में ही उगते हैं. जैसे ठंडा के सीज़न में कुछ सब्जियां उगाई जाती है, कुछ फसल किया जाता है वो. जैसे ठंडे के सीज़न में फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, ये सब सब्जी लगाया जाता है जो केवल उस विंटर सीजन में ही उगता है. उसके बाद इसका समय ख़त्म और ये सब फिर इनका समय ख़त्म, ये प्लांट्स भी उसके बाद मर जाते हैं. इसलिए ये बहुत छोटे होते हैं और इनका तना बहुत छोटा नाजुक होता है, इसलिए इन्हें हर्ब्स कहते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट श्रब्स. Shrubs are also small plants, but they are bigger than herbs. They have a hard and small stems. They live for a few years. अब देखिए श्रब्स क्या है. ये श्रब्स जो है ये टाइप्स ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स का ही दूसरा भाग है. जो श्रब्स जो बहुत छोटा होता है उस श्रब्स वाले प्लांट से थोड़ा सा बड़ा होता है. और इसका जो तना होता है, इसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा हार्ड होता है. छोटा ही होता है बट वो हार्ड होता है. श्रब्स का जो नाजुक होता है तुरंत टूट जाता था, वैसा नहीं होता है. और ये जो प्लांट्स हैं, ये जो श्रब्स वाले प्लांट्स हैं, ये कुछ सालों तक जीवित रहते हैं. श्रब्स में हमने क्या देखा था, हर्ब्स में हमने क्या देखा था कि वो जो प्लांट्स हैं वो केवल स्पेशल सीजन में ही, स्पेशल मौसम में ही उगते हैं और वो मर जाते हैं. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये कुछ सालों तक जीवित रहते हैं. अब आगे नेक्स्ट ट्रीज. ट्रीज मीन्स पेड़. Big, tall and strong plants are called trees. Trees have hard and woody stem. The stem bears many branches. Trees live for many years. Some animals, birds and insects live on trees. कुछ पौधे बड़े होते हैं और मजबूत होते हैं जिन्हें हम ट्रीज कहते हैं, मीन्स पेड़. और इनका जो तना होता है वो कठोर होता है और थोड़ा वुडी होता है. मतलब वुडी मीन्स जिसको हम कुछ बनाने के काम में ला सकते हैं. और इनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो आगे जाके डाल में, ब्रांच में बदल जाता है. मीन्स इनका जो तना है वो बहुत सारा डाल फेंकता है. और ये जो पेड़ है ये बहुत साल तक
जिंदा रहते हैं। जैसे हर्ब्स में हमने देखा कि ये केवल कुछ स्पेशल सीजन तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। जैसे वो 6 महीना तक जीवित रहे। श्रब्स में ये कुछ सालों तक, लेकिन इसमें मेनी ईयर्स, मतलब ये 4-5 साल 10 साल तक जीवित रहते हैं पेड़। और इन पेड़ों पे बहुत सारे पशु पक्षी भी रहते हैं, मीन्स बहुत सारे, जैसे गिलहरी हुआ, चिड़िया हुआ, अपना घोंसला, बहुत सारे कीड़े मकोड़े इन पेड़ों पर ही रहते हैं। अब यहाँ बॉक्स पे देखिए, प्लांट्स विच आर ग्रोन इन ए लार्ज एरिया ऑफ फॉर फूड आर कॉल्ड क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, सीजन एंड सोइल। बहुत बड़े एरिया में कोई स्पेशल अनाज को लगाकर, कोई स्पेशल बीज को लगाकर हम लोग खेती करते हैं, उसे हम क्रॉप्स कहते हैं, मतलब फसल। क्रॉप्स मीन्स फसल। और इस फसल को उगाने के लिए, डिफरेंट टाइप्स के फसल को उगाने के लिए अलग अलग मिट्टी चाहिए, अलग अलग सीजन चाहिए। जैसे धान की खेती को करने के लिए हमें बरसात का मौसम ही अच्छा होता है। बरसात के मौसम में ही धान का खेती किया जा सकता है, क्योंकि धान के फसल को उगने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो उसी प्रकार कोई अलग फसल को उगाने के लिए हमें अलग अलग मिट्टी, अलग अलग सीजन और अलग अलग क्लाइमेट का ज़रूरत पड़ता है। अब आगे, क्लाइंबर्स। प्लांट्स विथ वेरी वीक स्टेम आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, दे नीड सपोर्ट टू ग्रो अपवर्ड्स। दे कैन स्टैंड स्ट्रेट with the help of strength of the support they climb and spread over it. Climbers जो काइंड्स ऑफ प्लांट्स है, जो क्लाइंबर्स ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है और इनको बढ़ने के लिए सपोर्ट का ज़रूरत पड़ता है। ये अपने से खड़े नहीं हो सकते हैं, ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो स्टेम होता है बहुत कमज़ोर होता है और ये लतादार पौधे होते हैं, मतलब इनमें लता होता है, जिन्हें सीधा खड़ा रहने के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग मटर का जो पौधा लगाते हैं तो उस पर हम लोग एक लकड़ी का सहारा देते हैं उसको, ताकि वो मटर का पौधा सीधा खड़ा रहे और उसमें फ्रूट हो, मटर हो। ऐसे पौधे को हम लोग क्लाइंबर्स कहते हैं, जो खुद से सीधे खड़े नहीं हो सकते, जिन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है। अब नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स आर ऑल्सो प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स। They do not need support and spread on the ground. They do not grow upwards and do not stand erect. They are very delicate. अब क्रीपर्स जो पौधे हैं, क्रीपर्स वाले जो पौधे होते हैं, उनका जो स्टेम होता है, जो तना होता है, वो बहुत कमज़ोर होता है। ये सीधे खड़े नहीं हो सकते, इनको ये सपोर्ट भी नहीं चाहते हैं, और ये सीधे मैदान पे ही जहाँ पे लगा होता है वहीं पे वे फैल जाते हैं। इनको सीधा खड़ा होने की ज़रूरत भी नहीं है, इनका तना बहुत कमज़ोर होता है, इस वजह से ये ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। इस ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रीपर्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, ब्राह्मी, ककम्बर, वाटरमेलन, ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीधा नहीं खड़ा रहते हैं, ये ज़मीन पे ही फैल जाते हैं। जैसे तरबूज, खीरा, और ये ब्राह्मी का जो फूल है, ये सब कुछ एग्जाम्पल है क्रीपर्स के। अब नेक्स्ट है थोर्नी प्लांट्स। सम प्लांट्स हैव हार्ड एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर कॉल्ड द थॉर्न्स। दीज थॉर्न्स प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल्स। थोर्नी प्लांट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनका कांटेदार स्ट्रक्चर होता है, काटा काटा जो पौधा होता है, जिसे हम थोर्नी प्लांट्स कहते हैं। जैसे कैक्टस, और ये जो ये कैक्टस प्लांट का जो थॉर्न होता है, थॉर्न मीन्स कांटा, जो कांटा होता है, ये प्लांट्स को सुरक्षित बचाने के लिए ये कांटा इस प्लांट्स में होते हैं, जिस कांटेदार होने की वजह से इन प्लांट्स को पशु नहीं खा पाते हैं।
अगर पशु खाएंगे इन कांटेदार पौधों को तो फिर उनका मुँह ही घाव हो जाएगा, चोट पहुंचेगा। इस वजह से ये अपने को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्लांट्स पे कांटा जैसा स्ट्रक्चर पहले से बनता है इनका। जैसे कुछ एग्जांपल है, रोज़, सभी ने देखा होगा रोज़ का फ्लावर, गुलाब का फूल जिसमें कांटा होता है। कैक्टस भी देखा होगा जो मरुस्थल में पाया जाता है, कभी कभी इधर भी लगाया जाता है कई घरों में। बैगनविलिया, ये भी एक ऐसा प्लांट्स है जिसका कांटेदार प्लांट्स होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स ग्रो एंड लिव इन वाटर। They can be seen in lakes and ponds. Some aquatic plants grow under water in seas, river and ponds. Hydrilla and lotus are such plants. अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में पाया जाता है, तालाब में, नदी में, झरनों में, मीन्स मतलब ऐसे प्लांट जो पौधों में उगते हैं उन्हें हम एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। एक्वाटिक मीन्स वाटर में उगने वाले पौधे। जैसे वैसे प्लांट्स जो पानी में उगते हैं उन्हें हम हाइड्रिला भी कहते हैं। हाइड्रिला एंड लोटस आर सच प्लांट्स। पानी में उगने वाले प्लांट्स का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे हाइड्रिला और लोटस। लोटस मीन्स कमल का फूल और हाइड्रिला एक पानी में उगने वाले प्लांट्स का नाम है हाइड्रिला, जो पानी में पाए जाते हैं। ऐसे प्लांट्स को हम लोग एक्वाटिक प्लांट्स कहते हैं। Now next, variety of plants. Visit a park, you will see a lot of plants. Most plants are green in color. They are of different sizes and shapes. Some trees live for many years. A banyan tree can live for hundreds of years. Plants such as peas, brinjal and rice grow only for one season. वेराइटी ऑफ प्लांट्स मतलब अभी हम लोग जितना पढ़े वो तरह तरह के प्लांट्स के बारे में पढ़े, जिसमें हम लोगों को पता चला कि सभी प्लांट्स का अलग अलग शेप एंड साइज़ होता है, सबका आकार अलग होता है। कुछ बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं, कुछ केवल कुछ सीजन मतलब 4-5 महीना के लिए ही जीवित रहते हैं और कुछ कई सालों तक जीवित रहते हैं। जैसे बरगद का एक ऐसा पेड़ है, बरगद पेड़ ऐसा है जो हज़ारों साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन मटर हुआ, बैगन हुआ, कुछ सब्जी सब हुआ, ये सब केवल कुछ विंटर सीजन में उगते हैं ठंडा के मौसम में, तो वो विंटर सीजन तक ही जीवित रहेंगे। 4-5 महीना का इनका लाइफ स्पान है, ये उतने ही दिन तक जीवित रहेंगे। ऐसे मतलब तरह तरह के प्लांट्स के बारे में हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे।